पिछले कई रोज से लेकर इंडिया के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आ रही थीं कि बांग्लादेश के ऊपर हमला करके उसको 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए और रंगपुर का इलाका अलग कर दिया जाए, फिर चिटागोंग का नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी अलग कर दिया जाए और इनको बाद में इंडिया में मर्ज कर दिया जाए। अब ये जो इस तरह की बातें हो रही थी, ये असल में मोहम्मद यूनिस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था चाइना में, उसके जवाब में कही जा रही थी। मोहम्मद यूनिस ने कहा था कि चाइना को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके जवाब में इंडिया के अंदर से एक धमकी आमेज ज़बान का इस्तेमाल किया गया और ये ना सिर्फ उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स बल्कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से भी बयानात दिए गए। अनफॉर्चुनेटली असम का जो चीफ मिनिस्टर है हिमांता बिस्वा शर्मा, इसकी तरफ से बयान दिया गया। इसी तरह से त्रिपुरा की बड़ी पार्टी है उसके लीडर की तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। एन बायरन सिंह जो कि मणिपुर का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उसकी तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक मेंबर है उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिए गए। तो ये जो एंटी बांग्लादेश बयानात थे जिसमें थ्रेट भी था, बुलिंग भी की जा रही थी, ये सिर्फ उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ऑफिशियल्स जो हैं इंडिया के वो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए। अब जब ये सारा कार्टून नेटवर्क इंडिया में चल रहा था ना, फर्जी कहानियां बन रही थी कि इन्वेड कर दें बांग्लादेश को और 3 टुकड़े में तकसीम करें, उस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दूसरे साइड पे, बॉर्डर के दूसरे साइड पर यह पेश आई कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झड़पें हो गई ना। इसके बारे में कल के एपिसोड में मैंने बात की थी, लेकिन आज ये कुछ नई डिटेल्स इंडियन मीडिया ने रिवील की हैं और बड़ी चौंका देने वाली डिटेल्स हैं। अगर आप इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, उन्होंने वहां से बैठकर फायर नहीं मारा अपनी साइड से बैठकर। वो कह रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, यानी ये वो लाइन है डिफेक्टो बॉर्डर है असल में, जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल वाले कश्मीर और इंडिया के कंट्रोल वाले कश्मीर को आपस में अलग अलग करती है। तो वो कहते हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, पाकिस्तानी फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके अंदर घुस के आ गए, घर में घुस के मारा है उन्होंने और अंदर घुस के इन्होंने ये सारी कार्रवाई की हैं। हुआ कुछ यूं है कि ये जब घुसे हैं तो पहले तो एक जोरदार धमाका हुआ है, उन्होंने कहा एक जोरदार धमाका हुआ है, उसके बाद से तड़तड़ की आवाजें आना शुरू हो गई गोलियों की, और गोलियों की तड़तड़ाहट जो है वो काफी टाइम तक जारी रही और बड़े भारी भरकम असलहे का इस्तेमाल, वेपन्स का इस्तेमाल पाकिस्तानी साइड से किया गया। स्क्रोल ने रिपोर्ट किया है, इंडिया का न्यूज आउटलेट है, कि पाकिस्तानी ट्रूप्स क्रॉस LOC वायोलेट सीज फायर इन जम्मू एंड कश्मीर से पूंछ। द इंडियन आर्मी सेड that it responded effectively in a controlled and calibrated manner to the unprovoked intrusion। अब ये झूठ बोल रहे हैं। देखें इफेक्टिव मैनर में रिस्पॉन्ड करना क्या होता है। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आपके इलाके के अंदर घुसे हैं तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स ये होता है कि आप भी ज़रा घुसने की कोशिश करते हैं, आप भी ज़रा हिम्मत पकड़ते थोड़ी सी और लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार ये इफेक्टिव रिस्पांस उन्होंने दिया है। अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तानी हमारे इलाके के अंदर घुसे हैं और आप उनके इलाके में नहीं घुस सके, तो इसका मतलब है कि उनका पलड़ा भारी है, वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है आपके मुकाबले में। देखिए कोई छोटी बात नहीं होती। उनके ट्रूप्स अगर आपके कंट्रोल्ड इलाके के अंदर घुस के, कश्मीर वैसे तो इंडिया का इलाका नहीं है, डिस्प्यूटेड इलाका है, लेकिन है तो फिलहाल इंडिया के कंट्रोल में ना, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, तो अगर वो आपके कंट्रोल इलाके के अंदर घुस के आए हैं तो इट्स अ बिग डील। आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स इस तरह का गया नहीं है। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ इंडियन मीडिया बता रही हैं वो कम बता रहे हैं। कल इन्होंने कहा था कि 4 हमने इंट्रूडर्स को हलाक किया है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तानी फौजी, लेकिन लोकल जो वहाँ के सोर्सेज बता रहे हैं कि कम से कम 8 इंडिया के फौजी कल धपड़धूस हुए। 8 मतलब रात को मैंने ये कंफर्म किया था कि 4 फौजी उनके हलाक हुए हैं, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये बता रही हैं कि 4 नहीं 8 फौजी उनके कम से कम हलाक हुए हैं वहाँ पर इस झड़प के अंदर। ना यहाँ पर इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको दोबारा से सोचना चाहिए। आपसे 2 फ्रंट्स नहीं कंट्रोल हो रहे, पाकिस्तान वाला फ्रंट और चाइना वाला फ्रंट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसे में ये जो आमक इंसान बैठकर इंडिया में आपको मशवरे दे रहे हैं, रंगपुर को अलग कर दो, चिटागोंग को अलग कर दो, ये क्या इंडिया के दोस्त हैं या दुश्मन हैं जो कि इस तरह के मशवरे दे रहे हैं? भाई वो 2 फ्रंट से आपसे संभाले नहीं जा रहे, चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो फ्रंट है वो आपसे संभाला नहीं जा रहा, आप तीसरा फ्रंट खोलने की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। द मोमेंट इंडिया ट्राइड टू एंटर इन बांग्लादेश, इंडिया विल लूज कश्मीर। 3 फ्रंट्स पे इंडिया नहीं लड़ सकता। और एक आधा फ्रंट और भी है
जो अंडर इंसर्जेंट मूवमेंट्स चल रही हैं कश्मीर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स चल रही हैं, ये भी एक फ्रंट है इंडिया के लिए। एक आधा फ्रंट ये भी है, 3.5 फ्रंट्स हैं असल में। तो बांग्लादेश पे इन्वेजन इट्स नॉट अ हलवा कि आप आके खा जाएंगे और बस जो आप सोच रहे हैं जो आपके डिज़ाइन से वैसा ही होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। और ऑन टॉप ऑफ दैट बांग्लादेश की अपनी भी जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना भी वीक नहीं है कि आप आके और बैठ जाएंगे ऐसे ही आसानी के साथ। अच्छा, ये सारी फ्रस्ट्रेशन क्यों नज़र आ रही है इंडिया के अंदर? ये जो इतनी हमें फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, क्यों नज़र आ रही है? ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए नज़र आ रही है कि बांग्लादेश हैज़ रिफ्यूज्ड टू एक्ट एज एन इंडियन जूनियर पार्टनर। मतलब पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश का जो कद काठ था उसको रिड्यूस करके वो इंडिया के जूनियर पार्टनर तक लेकर गई थी, दैट्स इट। यानी सबको पता था कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी वही होगी जो कि इंडिया चाहता है। बाकी के सब सुपर पावर्स को पता था बांग्लादेश की पॉलिसीज वही होंगी जो कि इंडिया चाहता है। अब बांग्लादेश की इन बदली हुई पॉलिसीज के हवाले से इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है इंडिया टुडे। उन्होंने लिखा है आज कि वाई इंडियाज नॉर्थ ईस्ट मस्ट वरी अबाउट मोहम्मद यूनिस स्टेटमेंट इन चाइना। इसमें वो कहते हैं कि इन जियोपॉलिटिक्स अ सिंगल सेंटेंस कैन रीवायर अलायंसेस एंड रीड्रॉ थ्रेट परसेप्शंस। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट बांग्लादेश इंटरिम हेड मोहम्मद यूनिस डिड during his recent 4-day visit to Beijing, where he told gathering of Chinese leaders, the 7 states of India, the eastern part of India, are called the 7 sisters. They are a landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We, Bangladesh, are the only guardian of the ocean for this region. अब वो कह रहे हैं कि असल में ऐसा करके मोहम्मद यूनिस ने इंडिया के बिम्स्टेक वाली लीडरशिप के रोल को चैलेंज किया है। यानी बांग्लादेश ने यह मैसेज दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इंडिया इज नॉट द लीडर है, हम भी हैं यहाँ पे भाई, और हमारी भी एक भरपूर किस्म की सिग्निफिकेंस है अपनी खुद की। इट्स नॉट दैट यहाँ इंडिया ही सब कुछ है, हम भी हैं कुछ यहाँ पे। कहते हैं यूनिस वाज डायरेक्टली चैलेंजिंग इंडियाज रोल एज द प्राइमरी इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर इट्स ओन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स while inviting Chinese influence into a region that India considers vital to its security and territorial integrity. Yunus was also subtly weaponizing geography. The term guardian here implies control, conditional access, and even leverage. Bangladesh, once seen as India's strategic junior partner in the Bay of Bengal, is now positioning itself as the gatekeeper between the Indian heartland and its remote eastern frontier. That's a tectonic shift in tone and intention. यानी बांग्लादेश को जो शेख हसीना ने इंडिया के जूनियर पार्टनर में कन्वर्ट कर दिया था वो सूरत हाल ख़त्म हो गई है और अब बांग्लादेश खुद को असर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और दुनिया को ये बता रहा है कि सी वी ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंस, हमारी भी एक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये नई रियलिटीज़ हैं जिससे मोहम्मद यूनिस ने इंडियंस को, कहते हैं ना, वो वेकअप कॉल दी है कि वो पुराना वाला शेख हसीना का ज़माना गुजर गया है, ये नया बांग्लादेश है और यहाँ पे जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश की उसको बांग्लादेश लेवरेज के तौर पर अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करेगा।